हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑन EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूँ क्या क्या दुनिया में हम कर चुके हैं, है ना। जैसे कि हम फराडे लॉ पढ़ चुके हैं। फराडे ने बोला था कि भैया चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू होगा इंडक्शन के इंड्यूस्ड EMF के, है ना। उसने माइनस नहीं लगाया था, ठीक है। और यदि कोई करंट भी होगी, क्लोज लूप होगा यदि, तो वो हो जाएगा, वो वहीं खुश हो गया था, है ना। ये फॉर्मूला ड्राइव करके वो खुश हो गया कि भाई पता नहीं हमने क्या कर लिया। देन लेंज आया, लेंज ने बोला कि यार बावला कहेगा, अब सही है, ठीक है। इसका नेचर कैसा होगा, अपोजिंग नेचर होगा। ओके, आगे कहानियाँ बनी, आगे कहानियाँ टूटी, इमोशनल EMF आया, चीज़ें बदली गई, ठीक है, कई सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अब इंडक्टर चीज़ आ गई, नई चीज़, और बोला गया कि कहानी कुछ ऐसी है कि फ्लक्स जो होता है वो करंट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट लगा दिया गया वहाँ पे। अब देखा गया कि इंड्यूस्ड EMF जो इंड्यूस्ड EMF है, उसका भी रिलेशन इस करंट के साथ है, और कुछ ऐसा है कि -L/di/dt, ओके, di/dt, ये एक रिलेशन हो रहा है, ठीक है। यदि हम इससे आगे बात करने लग जाएंगे तो आगे कहानी आ जाएगी, लेकिन यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। फिलहाल आज हमारा टारगेट 2 टॉपिक ज़रूर करना है क्लियर, और 2 टॉपिक का नाम, पहले टॉपिक का नाम क्या है, तो पहले टॉपिक का नाम आपका है, आज हम इंडक्टर जो हमने L फाइंड करा था कल, L प्रोड्यूस करा था, फाइंड नहीं करा था, इंट्रोड्यूस करा था आपके सामने, उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करना। हालांकि अनयूजबल है, कहीं यूज़ नहीं होती है, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा डेरिवेशन करना है। तो लिखो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड, एक सॉलिनॉइड का, ठीक है। तो 2 सेकंड दो, मुझे मार्कर में इंक पढ़ लेता हूँ मैं। हम एक सोलेनॉइड लेने वाले हैं, साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी मैं बता दे रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लिख लो, लेट अस कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल रेडियस R, ठीक है, हैविंग कैपिटल N नंबर्स ऑफ टर्न्स एंड there is a current I flowing through it, ओके। ये सब चीज़ें हमने मान ली हैं। अब मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी मार्कर में इंक भी भर गई है। चलिए, तो हमने एक सोलेनॉइड मान लिया है, ये लो, एक सोलेनॉइड ले लिया हमने, इसकी लॉन्ग है, अच्छा खासा L लेंथ है, स्मॉल L ले लेते हैं, और इसकी रेडाई जो है R है, कितनी है, R है। इसमें जो नंबर्स ऑफ टर्न्स है वो N है, और इसमें एक करंट I फ्लो कर रही है। एक चीज़ और ले लो, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ दिस सोलेनॉइड इज कैपिटल N, देन, ठीक, देन तब फाई इक्वल टू क्या होगा, L इंटू आई होगा, L इंटू आई होगा, ओके, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। यदि बात करने लग जाएं हम मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है म्यू इंटू एन इंटू आई, यही होता है ना। वेयर इज एन इज, आगे लिख लो, वेयर इज एन इक्वल टू एम बाई स्मॉल एल, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कैपिटल L से हम इंडक्टर को डिफाइन करेंगे, तो स्मॉल L से डिफाइन कर लेते हैं लेंथ को, क्लियर। नाउ यू नो द फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा। नाउ थीटा विल बी इक्वल टू 0 हियर, थीटा इक्वल टू 0 क्यों, आगे देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ले रहे हैं,
तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। और ध्यान से देखो तो करंट इस तरफ फ्लो कर रही है तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। बोथ विल बी आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ वेक्टर बी एंड ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन वेक्टर। Then the angle should be 0, and if the angle equal to 0 then B की वैल्यू यू नो म्यू इंटू एन इंटू आई एंड ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है ना। बट दिस इज द फ्लक्स ऑफ ए सिंगल कॉइल, ये सिंगल कॉइल का फ्लक्स है। मैग्नेटिक फील्ड तो टोटल लिया हमने, लेकिन एरिया जो लिया है वो सिंगल कॉइल का लिया है, ठीक है। तो हमने टोटल फ्लक्स की बात करनी है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं इस फॉर्मूला में, ओके। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा n म्यू नॉट स्मॉल n आई पाई आर स्क्वायर। इफ आई से कि कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू एल, तो कोई गलत बात होगी क्या, ठीक होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो लेट मी पुट द वैल्यू, देन n स्क्वायर बिकम l स्क्वायर, सॉरी l mu naught I pi r square. Pi r square is the cross-sectional area, L is the length of the solenoid. Then this the whole thing become the volume. So mu naught n square volume into I. That will be the FT, total flux of the solenoid. And this is equal to Li. So Li is equal to mu naught small n square volume into I. I will be cancel out and L equal to mu naught n square into volume. From here you can say that कि L is directly proportional to n square and L is directly proportional to the volume of the solenoid, है ना। सब चीज़ें दिख रही हैं, ये दोनों चीज़ें क्या डिफाइन कर रही हैं, शेप एंड साइज को। किसको डिफाइन कर रही हैं, शेप एंड साइज को। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था पिछली क्लास में आपको कि भैया सोलेनॉइड की शेप और किसी भी कॉइल की शेप और साइज ही डिफाइन करेगी कि उसका इंडक्टेंस कितना होगा। कहा था कि नहीं कहा था, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने प्रूफ कर दी आज क्या मतलब अब, ओके। अब हमने प्रूफ कर दिया कि भैया हाँ बिल्कुल सही बात बोली थी प्रांशु सर ने कि एल जो है वो शेप और साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। कभी झूठ नहीं बोलता, कौन, मैं। हटा दें, समझ में आ गया होगा यार, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं करा। बी की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाल के फ्लक्स के फॉर्मूले में रख दी। फ्लक्स के एंगल क्या लिया, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो थी सेम थी। फॉर्मूले में रखी वैल्यू को और यहाँ से उठाया कल वाला फॉर्मूला F इक्वल टू एल इंटू आई, दोनों को इक्वेट कर दिया तो एल की वैल्यू मिल गई हमें। एल की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट n स्क्वायर आई, म्यू नॉट n स्क्वायर वॉल्यूम कहाँ से आया, पाई आर स्क्वायर इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, और लेंथ तो ये क्या हो जाए, वॉल्यूम होता है। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला पड़ा होगा बेलन का, है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम, वही यहाँ पे लगा दिया। अब हटा रहा हूँ मैं, हटा दिया। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हल्की हल्की चौकी सगर में मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। चलिए एल आर सर्किट यहाँ पे हम डिके एंड ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ने वाले हैं, ग्रोथ और डिके। ये हमने कैपेसिटेंस में भी पढ़ा था, ये यहाँ पे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ अलग है, वहाँ पे कुछ अलग था, वहाँ पे कैपेसिटर था, यहाँ पे इंडक्टर है। समझ में आया, चीज़ें अलग होंगी, ठीक। ध्यान से समझो, मैंने एक बैटरी लगा दी जिसका प्लस टर्मिनल ये, निगेटिव टर्मिनल ये, मैंने उसमें एक इंडक्टर लगा दिया और उसके साथ एक रजिस्टर भी ठोक दिया। आर V वोल्ट की बैटरी, L का इंडक्टर, ठीक है। थ्योरी क्या लिखोगे इसकी, कि लेट अस कंसीडर अ सर्किट इन विच a cell of voltage V, of potential difference V
इंडक्टर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैपिटल L and a resistor of resistance capital R are connected in series. किस में कनेक्ट है ये तीनों? सीरीज में कनेक्ट है, ठीक, एज शोन इन द फिगर। अब देखो कहानियाँ कहाँ से स्टार्ट होंगी, कहानियाँ कहाँ से स्टार्ट होंगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, कनेक्ट करके देखा, यहाँ पे एमीटर वेमीटर भी लगा रखा होगा मैंने, यहाँ पे लगा दिया एमीटर, ठीक है। तो देखा यार, मैंने स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन करते ही मेरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। और स्विच ऑन करने की कंडीशन होती है t=0। जैसे ही स्विच ऑन करा, वो कंडीशन क्या थी? t=0 की कंडीशन थी। मैंने देखा कि एमीटर रीडिंग ही नहीं दे रहा। इतना टाइम नहीं लगा मुझे देखने में, जितना बोलने में लग गया, सॉरी। एमीटर इज नॉट शोइंग एनी रीडिंग, दैट मीन्स करंट इज इक्वल टू 0। एक्सप्लेन नाउ, इसको एक्सप्लेन करो। करंट इक्वल टू 0 है, सीधी बात है। एमीटर रीडिंग नहीं दे रहा है, करंट इक्वल टू 0 है। क्यों है? क्यों है? सीधी सी बात है, किस समय? इंडक्टर, क्योंकि आज तक आर तो ऐसा करा नहीं, हमारे सर्किट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, केवल इंडक्टर। यहाँ पे नई चीज़ है तो इसी पे सारा ब्लेम जाएगा, इसी पे सारी की सारी चीज़ दाम उतार जाएगा, है ना। हमने क्या कहा कि ये इंडक्टर इज बिहेविंग लाइक अ ओपन सर्किट। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ओपन सर्किट की। अब इसको प्रूव करते हैं कैसे। देखिए, जैसे ही हमने बैटरी लगाई, कनेक्ट किया इंडक्टर के साथ, तो क्या हुआ? बेसिकली करंट फ्लो हुई। अभी तक करंट 0 थी, करंट फ्लो होनी स्टार्ट हुई, दैट मीन्स करंट चेंज हुई। करंट चेंज हुई तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना होगा। यहाँ पे क्या बना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ बना होगा, जो कि क्या कर रहा होगा? इस बैटरी को अपोज कर रहा होगा, इस बैटरी को अपोज कर रहा होगा। उल्टा लगा दो, एक बैटरी इसके उल्टी लगा दो, इस बैटरी के उल्टी एक बैटरी लगा दो। इसको इमेजिन करो कि इंडक्टर हटाओ, यहाँ पे एक बैटरी लगा दो उल्टी, जो क्या करे? करंट फ्लो कराए उल्टा, यहाँ से सॉरी, क्योंकि करंट तो यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा? ऐसी बैटरी लगाऊंगा जो उल्टी करंट प्रोवाइड करें, यहाँ से यहाँ, ये प्लस से निगेटिव, ऐसी करंट प्रोवाइड करें। हाँ, इसको हाई पोटेंशियल पे रख दूंगा, इसको लो पोटेंशियल पे रख दूंगा, ये बन जाएगा। ओके, तो ये एक इंड्यूस्ड करंट प्रोवाइड करेगा। शुरुआत में ये इंड्यूस्ड करंट इस करंट के इक्वल होगी। शुरुआत में दिस इंड्यूस्ड करंट विल बी इक्वल टू दिस करंट। क्यों? क्योंकि देखो, शुरुआत में इनर्शिया सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी चीज़ को जो स्टेशनरी है उसको चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने चला दिया तो क्या होगा? वो चलती रहेगी, थोड़ा सा फोर्स लगाते ही, है ना। पंखा जब स्विच ऑन करते हो तो पंखा एकदम बोलता है और फिर चुपचाप चलता रहता है घूम घूम करके, है ना, हल्की हल्की आवाज़ करके। इसका मतलब क्या है? शुरुआत में हर कोई प्रॉब्लम करता है, हम भी प्रॉब्लम करते हैं। इंसान की बात करूँ तो इंसान भी चलने में शुरुआत में प्रॉब्लम करता है कि यार क्यों चलने को 7-8 महीने तक तो चलता भी नहीं है बच्चा, है ना, मन ही नहीं कर, गोद में घूम रहा है ना, क्यों चले। जब चलना जोर डाला जाता है, पेरेंट्स जोर डालते हैं, अरे बाप रे 1 साल हो गया अब तक चलना नहीं सीखा, चलाओ इसको, ज़बरदस्ती चलाया जाता है तो बच्चा चलना सीख लेता है ना। तो जब किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कराई जाती है तो ही होती है हर चीज़, है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी कंडीशन वही होगी कि शुरुआत में इतना अपोज देगा, वो इतना ज़्यादा बैरियर लगाएगा, इतना तगड़ा फोर्स लगा देगा ना, जितना तुम हमारे को चलाने की कोशिश करोगे उतना ही हम चलेंगे नहीं। जितना तुम करंट फ्लो कराने की कोशिश करोगे, हम करंट फ्लो होने नहीं देंगे, करंट फ्लो होने नहीं देंगे। तो यहाँ पे कंडीशन वही आएगी कि एट t इक्वल टू 0, सबसे पहला पॉइंट, एट t इक्वल टू 0 इंडक्टर बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ कुछ नहीं, मार्कर का चलने का तरीका था बस, ठीक है। विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट एंड नो करंट विल फ्लो, करंट कोई फ्लो करेगी ही नहीं, क्लियर।
पक्का? आगे की कहानी काफ़ी समय बाद, मतलब मैंने सर्किट लगा के छोड़ दिया, खाना पीना खा के आया हूँ मैं, ठीक है, मस्त चाय पानी करके भी आ गया, दोस्तों यारों से बात भी करके आ गया मैं, ठीक है। अब मुझे याद आया कि अब भी मैंने सर्किट लगाया था, देखता हूँ, है ना, काफ़ी टाइम हो गया। सुबह 12 बजे लगाया, रात के 8 बजे तक मैं घर पे ही नहीं था, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कोई ऐसा चीज़ लगाया हुआ है। अब याद आया तो अब देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि ये एमीटर एक वैल्यू दे रहा है, करंट की कोई वैल्यू दे रहा है, और मैंने कैलकुलेशन की तो वो वैल्यू V/R के इक्वल आई, ऑलमोस्ट इक्वल आएगी, मतलब थोड़ी सी कम होगी लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, होता है कुछ कुछ, ठीक है, तुम नहीं समझोगे नहीं, मतलब समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इंडक्टर भी क्या है, वायर से बना हुआ है तो उसका भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस जो ये बैटरी है उसका भी खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो वायर कनेक्टेड है उनका भी रेजिस्टेंस है, इस एमीटर है जो उसका भी रेजिस्टेंस है। ये केवल एक ही रेजिस्टेंस नहीं लग रहा यार, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लग रहे हैं, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो तुम राज नहीं हो, हाँ बोलते ना, तुम नहीं समझोगे राज, चलिए। तो ऑलमोस्ट इक्वल मिली, मतलब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे बोल देते कि इक्वल मिली। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने देखा, सोचा क्या करूँ, क्योंकि मैं तो 0 पे देखा था, फिर V/R पे देखा, सीधी 0 पे देखा था, V/R पे देखा, तो मुझे क्या पता कि किसी ने गड़बड़ कर दी हो, क्या पता बहन आके गड़बड़ कर गई हो, है ना, क्या पता मम्मी ने इसको कुछ समझ के तोड़ फोड़ मचा दी हो, उसके बाद कुछ अचानक से इसमें जादू हो गया हो, है ना, क्या पता सेंटा क्लॉज आके कर दिया हो कुछ काम, कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी चाहा कि मैं एक्सप्लेनेशन दूँ इसकी, तो मैंने क्या करा, आई विल गिव एन एक्सप्लेनेशन कि भैया एट t इक्वल टू इन्फिनिटी इंडक्टर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, ठीक है, बल्कि बिहेव नहीं मैं बोलूँ प्रोवाइड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। दैट मीन्स कुछ नहीं भैया, आण दे सब कुछ, मतलब करंट इक्वल टू V/R, मतलब मैक्सिमम करंट I0, क्या होगा, यही होगा। अब मैंने क्या करा, मैं फिर से इस एक्सपेरिमेंट को किया, दोबारा से सर्किट लगाए, और इस बार मैं बैठा रहा वहाँ पे, कैमरा खोल के रख दिया, बल्कि क्यों, हम टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, हम खुद नहीं बैठते, हमने क्या करा, कैमरा खोल के रख दिया, ठीक है। या पिछली बार हमने जब करा था तो हमने गलती से अपना कैमरा खुला छोड़ दिया था, तो कैमरा की रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसमें देख लिया हमने CCTV कैमरे से क्या हो रहा था। एमीटर में देखा क्या हमने कि एमीटर की रीडिंग 0 से धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ समय बाद 2-4 घंटे, 10-15 मिनट या 20-25 सेकेंड, उसके बाद वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई। मतलब इससे सीधा पता चला है कि बहन निर्दोष है, मम्मी भी निर्दोष है, कोई जादू भी नहीं हुआ, सेंटा क्लॉज भी नहीं आया, ठीक है, सब निरर्थक है, ठीक है, हमारी इमेजिनेशन सब गलत थी। यहाँ पर तो कुछ और ही कांड हो गया, और कांड ये हुआ है कि करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी। अब हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है, तो कंफ्यूज हो गए तो हमने इनको हटा रहा हूँ मैं, अब साफ करते रहूँ, लिख लेना। कंफ्यूज हो गए तो भैया हमने कुछ सोचा समझा और करने की कोशिश ये की कि भैया प्रूव करते हैं कि इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू, क्योंकि साफ तो पता चल रहा है कि 0 से इन्फिनिटी पहुंची है। ओहो, बच गया, मेरा पैर अभी टूट जाता। तो 0 से इन्फिनिटी वैल्यू पहुंच रही है, इसका मतलब कुछ तो हो रहा है, समथिंग इज़ हैपनिंग, बट व्हाट इज़ हैपनिंग वी डोंट नो, ठीक। तो यहाँ पे हमने अब मैथमेटिक्स स्टार्ट किया, अपनी गणित स्टार्ट किया, और गणित में सबसे पहले हमने फिजिक्स के ही नियमों का अनुसरण करा, KVL लगाने की प्रयास करा, भरसक प्रयास KVL लगाने का। क्लॉकवाइज चला दे मैंने इस बार, चलिए तो क्लॉकवाइज ही देख लेते हैं, ठीक। कहानी स्टार्ट करो किससे, EMF से। किससे, EMF से, बैटरी से, V से। ऑब्वियस सी बात है KVL लग सकता है, दिस इज अ क्लोज लूप, और KVL कहाँ लगता है, क्लोज लूप्स में लगता है। तो
KVL लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट करो KVL लगाना। देखो जरा, यदि मैं यहाँ से यहाँ स्टार्ट करने लगूँ कहानी, तो देखो प्लस से माइनस जा रहा हूँ, मतलब मेरा पोटेंशियल कम हो रहा है, इसके मतलब V की वैल्यू माइनस की आएगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा KVL लगाना, कैसे लगता है KVL, है ना? ठीक, नहीं है याद, कुछ याद नहीं है। करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना? करंट अब ऐसे फ्लो कर रही है ना एमीटर में, ये अपोज कर रहा है, लेकिन करंट धीरे थोड़ी तो आ रही है ना। मान लिया आई आ रही है करंट कोई, तो ऐसे, और एट टी इक्वल टू टी पे ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एट सम टाइम टी, तो ऐसे फ्लो कर रही है। करंट की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ क्या? नहीं, मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन। मैं कैसे जा रहा हूँ? ऐसे। करंट कैसे जा रही है? ऐसे। तो करंट के अपोजिट में तो प्लस लगता था, आई आर। हाँ, अब यहाँ पे पहुँचे, माइनस से प्लस जा रहा हूँ मैं, माइनस से प्लस जा रहा हूँ। माइनस से प्लस जाने में हमारा पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज होता है। मान लिया इसका इंडक्टर हमने बताया था, मैंने माना ही था एल है, तो इसकी सीधी सी बात होगी, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी विल बी द इंडक्शन। और इसकी वैल्यू फिर से वहीं आ गई ना घूम के, तो इसकी वैल्यू किसको रख दो? जीरो के इक्वल रख दो। जहाँ से चले वहाँ पे आ गए तो वैल्यू क्या रख दो? जीरो के इक्वल, एल डी आई बाई डी टी। ओके, क्या हो जाएगा? V माइनस आई आर हो जाएगा क्या? देखो भैया, V को उधर ले जाओ, आई आर को भी उधर ले जाओ, तो V प्लस का हो जाएगा, आई आर नेगेटिव हो जाएगा। एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू हो गया V माइनस आई आर। एक काम करो, इस टर्म को I के पास ले जाओ, डी टी को उधर ले जाओ, और L को भी उधर ले जाओ, तो कुछ कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि डी आई बाई V माइनस आई आर इक्वल टू डी टी बाई एल। हो जाएगा? पक्का देख लो कहानियाँ, सारी कहानी समझ में आ रही होंगी, पक्का? ठीक है। डी आई बाई वी माइनस आई आर, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सीधी बात आपको समझ में आ रहा है, इतना तो फिजिक्स पढ़ चुके हूँ। जहाँ पे भी डी टी और डी आई ये सब चीज़ें अलग अलग दिखे, वहाँ पे इंटीग्रेशन होना ही है। और ऑब्वियस ही बात है, हम इंक्रीज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो इंक्रीजमेंट कैसे हो रहा है? इंटीग्रेशन के ही थ्रू मिल सकता है हमें वो चीज़। हमें स्टार्ट करो कहानी, यहाँ से स्टार्ट करो। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एट टी इक्वल टू जीरो। और टी इक्वल टू जीरो पर कंडीशन क्या थी? करंट की जीरो थी। और मैं किसी रैंडम टाइम टी पे ले रहा हूँ एट टी, तो करंट की वैल्यू मैंने मान ली रैंडम आई है। इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा? लॉग वी माइनस आई आर अपॉन वन माइनस आर, यही आएगा। इसका एक्स मान के इंटीग्रेशन, उसके बाद डिवीजन में उसका डिफ्रेंशिएशन, किसका भला? पूरा का, है ना? इंक का नाक में चली जाती है तो छींक लग रहा है। क्लियर है? और इंटीग्रेशन हो गया है, तो लिमिट जीरो टू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपल टी होगा, जीरो टू। ठीक, क्लियर है? क्लियर है ये सब चीज़ें? पक्का? राम जी की कसम। चलो देखो, वन बाई एल, ओके, वन बाई आर, वन बाई आर माइनस का। एक काम करो, आर को इधर भेज दो। हाँ भेज दो आर को, हटाओ इसको, कहानी को, माइनस को भी उधर भेज देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? केवल v माइनस आई आर, अपर लिमिट रखी, माइनस लॉग v माइनस जीरो हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या है? लोअर लिमिट जीरो। लिमिट रखना आपको सबको आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से, मेरा विश्वास आप नहीं तोड़ेंगे। इधर बच जाएगा माइनस आर बाई एल इंटू टी, क्योंकि माइनस भी ले गए हम आर भी ले गए। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस वी माइनस लॉग वी माइनस आई आर अपॉन माइनस लॉग वी, ये इसकी वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, बढ़े आगे। लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी का? लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी। बेस सेम होना चाहिए, और यहाँ पे बेस सेम है, हम बेस ले रहे हैं यहाँ पे ई। अब बेस ई इसलिए लिया था, तो ई इधर चढ़ा दो, एक्सपोनेंशियल ले लो दोनों तरफ। तो यदि एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो ये लॉग हट जाएगा
और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये पावर बच जाएगी सिंपल v माइनस आई आर अपॉन वी, और यहाँ पे कौन चढ़ जाएगा, पावर में चढ़ जाएगा आर अपॉन एल इंटू टी। अलग अलग डिवीज़न में ले लेते हैं, सेम काम जो कैपेसिटेंस में करा था वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, आई की, ग्रोथ और डीके ऑफ करंट। तो करंट पे बात कर लेते हैं। तो करंट की वैल्यू निकालनी है तो इस टर्म को उधर ले जाते हैं, ई वाले को इधर लेके आते हैं। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इक्वल टू आई अपॉन आई आर अपॉन वी। आर को नीचे, वी को ऊपर। तो करंट की वैल्यू क्या मिल गई, वी बाई आर 1 माइनस ई की पावर आर बाई आर इंटू टी। देखो वी बाई आर याद करो, एट टी इक्वल टू 0 करंट की वैल्यू क्या आ रही थी, वी बाई आर, है ना। इसको हमने क्या बोल दिया था, आई नॉट। तो आई इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। इस कहानी को याद करो, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। कहानी को याद करो, याद कर लो, कहानी पूरी याद होगी। उतार लो फटाफट, फटाफट उतार लो। उतार भी लिया, बहुत तेज हो यार। आगे बढ़े, आगे देखो, यहाँ भी बस और कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें उन्होंने कर दी गई हैं बस, और कुछ नहीं है। ई की पावर टी बाई एल बाई आर, क्योंकि देखो शांति नहीं मिलती ना इनको, साइंटिस्ट लोगों को शांति नहीं मिलती किसी चीज़ को करने की। तो इन्होंने एल बाई आर को एक नई टर्म बोल दी, टाउ। ठीक है, इंडक्शन फंक्शन। ठीक है, क्या बोल दिया, इंडक्शन फंक्शन। में चाह रहा था फिगर ना मिटाओ, फिगर मिटानी पड़ रही है। टाउ इज इक्वल टू इंडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, पहली बात तो इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स होगी, याद रखना। ओ सॉरी, सेकंड होगी। ठीक है, ये याद रखना, सेकंड से कट जाएगा। दूसरी बात, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको रख के देख लेते हैं हम टी के इक्वल। यदि मैं टी के इक्वल रखता हूँ तो क्या वैल्यू आती है आई की, टाउ अपॉन टाउ। टाउ टाउ कट जाएगा, ई की पावर -1 बचेगा। ई की पावर -1 का मतलब ई इनवर्स, ई इनवर्स का मतलब 1 अपॉन ई। 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 0.37। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.37। याद रखने वाली चीज़, याद रखने वाली चीज़ें हैं। 0.37। ठीक, जैसे ही 0.37 रखता हूँ तो 1 माइनस 0.37 इक्वल टू आता है 0.63 आई नोट इक्वल टू आई। उतार दो फटाफट इस चीज़ को। डेरिवेशन समझ में आया होगा, डेरिवेशन में कुछ था नहीं था, केवल लूप लगाया, एक हेवे लगाया और कुछ नहीं लगाया, और सब चीज़ लगी हुई थी। अब सारा उतार लो इसको फटाफट, उतार लिया, समझ। देखो अब टाउ की वैल्यू क्या है, डेफिनेशन क्या है, टाउ इज दैट टाइम, टाउ इज दैट टाइम at which current in LR circuit become equal to 60%, 63% of its optimum value। देख रहे हो, 0.63 into I naught, that means 63% of I naught, 63% of its optimum value from initial, और टाउ की वैल्यू क्या है, एल बाई, ये भी याद रखना। उतार दो फटाफट, उतार लिया, हटा दो, सरकाऊँ उसको, खड़काऊँ, चलो खड़का। खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियों की खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो खड़का कौन,
चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच पे चांदनी चम्मच क्या क्या था, चांदनी रात में चांदनी चम्मच में चांदनी चौक पे चटनी चटाई, है ना। आप पे से कोई गया है चांदनी चौक? नहीं गया, मैं भी नहीं गया, हालांकि मेरे घर के बहुत पास है, मैं भी नहीं गया। बहुत पास मतलब इतना भी पास नहीं है जितना आप समझ पा रहे हो, 100 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर दूर है, हाँ बिल्कुल दूर है, लेकिन नागपुर से ज़्यादा नहीं है। हाँ बढ़े आगे, चलो छोटा सा ग्राफ है वो समझ लो यार। ये हमने ग्राफ इस फॉर्मूले से बनाया है, जो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा? आई इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई के पावर टी बाई टाउ, ये होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमने पढ़ा है, ग्राफ वैल्यू पुट करी, वैल्यू निकाली, उसका ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाया तो हमें कुछ एस टाइप का ग्राफ मिला, एस टाइप का, ठीक। इसको हमने आई नॉट बोला, मैक्सिमम वैल्यू, जो कि ये ग्राफ अचीव कर रहा है, दिख रहा है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ओके। टी इक्वल टू 0 पे ये आई इक्वल टू 0 दिखा रहा है, बिल्कुल सही बात है। और ये ग्राफ एट सम टाइम टी इक्वल टू टाउ पर 0.63 ऑफ आई नॉट दिखा रहा है, आई की वैल्यू देख पा रहे हो। वाई एक्सिस पे आई है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, हाँ। तो ये है एक ग्राफ, जल्दी उतारो ग्राफ को। उतार लिया ग्राफ, चलें आगे बढ़ें, चलें। क्वेश्चन देखते हैं कुछ, जैसे कि मैं चाहता हूँ अभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करो आप लोग, ताकि आपका दिमाग खुले उस चीज़ को लेके। 5 वोल्ट, ठीक है, L इक्वल टू 2 हेन और R इक्वल टू 1 ओम क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। फाइंड I एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके। फाइंड I इक्वल t इक्वल टू इन्फिनिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ओके। एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक। फाइंड करो तुरंत वैल्यू को, मैं चाहूँगा कि आप लोग फाइंड कर पाए। हो गए? इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर तो साफ दिख रहा है, कितना आया होगा इसका आंसर? इसका आंसर आया होगा 5 एम्पियर। जिसका नहीं आया होगा मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू कितना आया 2 सेकेंड पे? इसका आंसर लगभग आया होगा 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और इसका वैल्यू आया होगा 4 सेकेंड्स के आसपास, 4 एम्पियर के आसपास। देखते हैं, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बोला गया है t इक्वल टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट किसके इक्वल होती है? आई नॉट के। आई नॉट की वैल्यू v/r, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 5 एम्पियर। क्योंकि एट t इक्वल टू इन्फिनिटी इंडक्टर क्या यूज़ होता है? एज अ शॉर्ट सर्किट, वह है ही नहीं सर्किट में। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो देखो जरा, तो 2 जो है वो L/R के इक्वल है क्या? L की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 1 है, तो 2 सेकेंड है। ये किसकी वैल्यू इक्वल है? टाउ के। एट t इक्वल टू टाउ, I बिकम I नॉट इंटू 0.63। समझ में? आई नॉट की वैल्यू क्या? 5 एम्पियर।
0.63। पाँच 15, 6 5 30 और 1 31। समझ में आया? 3.15 एम्पियर। क्लियर? नहीं क्लियर? नहीं क्लियर? नहीं, कुछ था ही नहीं यार, कॉन्सेप्ट है। अब देखो बस इसमें है थोड़ा सा फॉर्मूला लगाने की जरूरत आपको पड़ेगी। आई इक्वल टू आई नोट की वैल्यू 5, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी की वैल्यू क्या है 5 अपॉन टाउ की वैल्यू क्या है 2। ओके 5/2 5/2 तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2.5 5/2 कर दो, आंसर यही दे दो। चाहे आप इसकी वैल्यू निकाल लो 2.5 ई स्क्वायर ई की, चाहे तो वैल्यू निकाल लो, है ना। आप सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू कितनी होती है 2.7 होती है आई थिंक सो, है ना। तो उसका 5 गुना करो, मतलब 5 टाइम उसका मल्टीप्लाई करो और फिर उसका अंडर रूट निकालो, देन 1 में से माइनस कर दो और अपॉन कर देना 1 अपॉन करके, मतलब स्क्वायर करके उसका ई का स्क्वायर करके अपॉन कर देना, ठीक, आपको वैल्यू मिल जाएगी। आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो। एक क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ मैं ताकि उसको आप घर पे कर सको, मतलब होमवर्क में कर सको। कर दिया होगा क्वेश्चन तो, है ना, उतार लिया होगा। एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ मैं आपको। दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था। बहुत बुरा गा रहे हैं सर, पता है मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा गा रहा हूँ। एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, पहला टी इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स मतलब टाउ पर, एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ओके, वैल्यू की वैल्यू फाइंड करना, मतलब क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करना, आंसर निकालने की कोशिश करना और ट्राई टू सेंड मी द आंसर। ओके, क्वेश्चन आसान, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जैसा अभी करा है वैसा है। तो आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में, आगे की चीज़ें, अभी म्यूचुअल इंडक्शन भी रह रहा है, ठीक। तो थैंक यू।